अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगी काशी इंस्पायर्ड लुक, जो हम अपने अफोर्डेबल प्रोडक्ट से क्रिएट करेंगे, जो आप घर बैठे आराम से ये लोग अचीव कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अच्छी तरह अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी ताकि मेरी बेस स्मूथ बने, अच्छी बने। उसके बाद मैं सिलिकॉन बेस प्राइमर अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। प्राइमर अप्लाई करने के 5 मिनट बाद मैं अपने फेस पे इस तरह से ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करूँगी और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरे जो भी डार्क सर्कल्स, डार्क पैचेस हैं वो अच्छी तरह से हाइड हो जाएं। और उसको इस तरह से लूज़ पाउडर से सेट कर लूँगी। लूज़ पाउडर से इसलिए सेट किया जाता है ताकि जो भी हमारा ऑरेंज करेक्टर है या फिर जो भी कलर करेक्टर है वो हमारे बेस में मिक्स ना हो। इसके बाद यहाँ मैंने अपना बेस अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने स्टिक बेस यूज़ किया है, आप लिक्विड बेस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्रिस्टल का यूज़ किया है, आप टीवी स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस बेस को मैं अच्छी तरह अपने फेस पे और आईज एरिया पे ब्लेंड कर लूँगी। बेस मेरी यहाँ ब्लेंड हो गई है। अब मैं कलर कंसीलर कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने मिस रोज़ का लिक्विड कंसीलर अप्लाई किया है अपने आईज़ पे। इसमें मेरा शेड है आइवरी 6, आप अपनी शेड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बहुत अच्छा कंसीलर होता है, जो भी डार्क सर्कल्स, डार्क पैचेस होते हैं इससे अच्छे से हाइड हो जाते हैं। अब मैं दोनों आईज पे इस तरह से अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब इससे पहले मेरा कंसीलर जो है वो क्रीज आउट हो, मैं इसको अच्छी तरह से फेस पाउडर से सेट कर लूँगी। अब अपना बेस मेकअप तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद बारी आती है सबसे पहले आईब्रोज़ की। आईब्रोज़ में मैं सबसे पहले अपने आईब्रोज़ के जो हेयर्स हैं उसको कॉम्ब करके एक ही डायरेक्शन में कर लूँगी और इस तरह से फिर एक लाइन में इस तरह नीचे की तरफ लगा के और दूसरी लाइन में इस तरह से ऊपर की तरफ लगा के। आईब्रोज़ को हमेशा आउटर साइड से शेप करना स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट ब्रश में बचता है वो हम जो आईब्रो के आगे वाला पार्ट होता है उसमें फिल कर लेते हैं। इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रोक्स में जहाँ भी मेरे ऐसे हेयर्स कम हैं या फिर नहीं हैं वहाँ मैं इस तरह से कलर फिल कर लूँगी और अच्छी तरह से फिल कर लूँगी अपने आईब्रोज़ को। अब आईब्रोज तो मेरी यहाँ डन हो गई हैं। अब इसके बाद मैं इनको स्पूली से ब्रश कर लूँगी ताकि जो भी कलर है वो अच्छे से पूरे आईब्रोज में स्प्रेड हो जाए। अब काशीज़ के मेकअप में आपने अक्सर देखा होगा कि वो सबसे पहले ब्राउ बोन को अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं, तो उनके मेथड को फॉलो करते हुए भी मैं भी इस तरह से सबसे पहले अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी लाइट कलर से। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कौन सा लुक इनका क्रिएट कर रही हूँ। रिसेंटली उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपने मेकअप लुक्स की पिक्चर्स अपलोड की हैं, मैंने वहीं से एक लुक लेकर क्रिएट करना स्टार्ट किया है। उसी के अकॉर्डिंग मैं सारे कलर्स लूँगी और सेम एज इट इज़ जो भी लुक है वही क्रिएट करना आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं अपने लिड एरिया पे जो मतलब आईलिड एरिया है मेरा, उस पर मैं इस तरह से शिमरी शेड अप्लाई करूँगी फ्लैट ब्रश की हेल्प से। थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर कलर का मैं इस तरह से अपने पूरे लिड एरिया पे अप्लाई कर लूँगी। अब यहाँ पे मुझे अपने शिमरी शेड्स की पिगमेंटेशन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, तो मैंने ब्रश को हल्का सा वेट करके फिर उसके बाद कलर अप्लाई करना स्टार्ट करा। तो आप देख सकते हैं कि पिगमेंटेशन कितनी डबल हो गई है। इससे कलर अच्छे से शाइन भी करेंगे और पिगमेंटेशन भी अच्छी आएगी कलर्स की। आप भी ये हैक फॉलो कर सकते हैं अगर आपके आई शेडोज़ पिगमेंटेड ना हो। इसके बाद मैं यहाँ पे क्रीज एरिया में कलर अप्लाई करूँगी। मैंने लाइट ब्राउन सा या फिर रस्टी सा कलर लिया है फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से और उसको मैं अपने पूरे क्रीज एरिया में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, आउटर से इनर कॉर्नर तक इस तरह से ब्लेंड करते हुए।
अब क्रीज एरिया में कलर ब्लेंड करते हुए जो मेरा लिड एरिया का कलर था वो फेड हो गया है। उस पर मैं अब दोबारा से वेट ब्रश से येलो कलर को अप्लाई करूँगी इस तरह से। अब येलो कलर अप्लाई करने के बाद अब आपने पिक्चर में देखा होगा कि उसमें जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पे ब्लैक कलर अप्लाई किया गया है। अब मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ, मगर मैं पूरी आइज़ पे या फिर बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जाऊँगी इस कलर को। बस मैं इस तरह कॉर्नर पे अप्लाई करके और कॉर्नर पे ही इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अभी आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा कलर कि मैंने ज़्यादा कलर अप्लाई कर दिया, मगर आप आगे जाके जब पूरा लुक आएगा निकल कर तो फिर आपको इतना ज़्यादा ही पता नहीं चलेगा। इस तरह से बहुत आसानी से ब्लेंड कर लूँगी मैं। और जो ऊपर की तरफ हार्श लाइन क्रिएट हो गई है क्रीज एरिया की तरफ, उसको मैं साथ साथ इस तरह से ब्लेंड करती जाऊँगी। आप यही टेक्निक और इसी तरह से पूरा फॉलो करते हुए ही अपना आई लुक क्रिएट करेंगे तो सेम आपका भी इसी तरह से लुक निकल कर आएगा। अब ये जो येलो कलर और ब्लैक कलर के बीच में जो लाइन क्रिएट हो गई है, हम इसको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे ना, अब इसको हम ब्लेंड करेंगे मैरून कलर की हेल्प से। स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश में मैं इस तरह से मैट मैरून शेड लेकर और उसको फिर येलो और ब्लैक कलर के इस तरह से सेंटर में प्लेस करके उसको दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ रही होगी अब तक। इस तरह से थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर कलर का मैं अच्छे से दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड कर लूँगी। ताकि कोई भी शेड ऐसे नहीं लगे कि हमने बस रख के छोड़ दिया है। सारे कलर्स को हमने उनकी अपनी ही प्लेस पे अच्छी तरह से ब्लेंड आउट करना है ताकि एक अच्छा सा लुक निकल कर आए एंड में। अब यहाँ पे मैरून कलर तो मेरा अप्लाई हो गया और मैंने उसको ब्लेंड भी कर लिया, मगर जो मेरा आउटर कॉर्नर का ब्लैक कलर था वो थोड़ा सा फेड हो गया था, तो मैंने उस पर दोबारा से इस तरह से ब्लैक कलर अप्लाई करके उसको मैं इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और साथ साथ मैं फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से इन सब कलर्स को आपस में ब्लेंड कर लूँगी ताकि सारे कलर्स आपस में मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे मुझे अपना जो येलो कलर था वो फिर से हल्का लगने लगा था, तो मैंने उसको दोबारा से अप्लाई कर दिया। इसके बाद मैं इसी येलो कलर के ऊपर एक कॉपरी सा शेड लेकर या फिर गोल्डन शेड लेकर उसको इस तरह से प्लेस करूँगी। शिमरी शेड लिया है मैंने यहाँ पे। येलो कलर सिर्फ आँख पे रखा हुआ इस तरह से इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब चीखता हुआ येलो लग रहा था वो। अब इस पर हम इस तरह से गोल्डन शेड अप्लाई कर देंगे तो वो एक सॉफ्ट साइड पे चला जाएगा इस तरह से। अब ये येलो कलर भी दिख रहा है, गोल्ड भी दिख रहा है, एक अच्छा सा शेड बना लिया है हमने। अब जो हमारे आउटर एजेस बन गए हैं, मतलब जो ब्लेंडिंग के इस तरह से मैश क्रिएट हो गया है, आप चाहें तो इसको इसी तरह भी छोड़ सकते हैं, ये बुरा नहीं लग रहा, लेकिन हमें शार्प एजेस चाहिए अपने आउटर कॉर्नर पे, तो इस तरह से स्मॉल डिटेलिंग ब्रश से मैं लिक्विड कंसीलर लेकर अपने आउटर कॉर्नर के एजेस को इस तरह से शार्प कर लूँगी। आप चाहे तो इस टेक्निक से भी अपने एजेस को शार्प कर सकते हैं, और या फिर आप बिगिनर्स है तो आप स्कॉच टेप की हेल्प से भी ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको एंड में इस तरह से कंसीलर की हेल्प से आपको इस तरह से कॉर्नर शार्प नहीं करने पड़ेंगे। अब बारी आ जाती है हमारे लोअर लैश लाइन की, तो इस तरह से जो कलर हमने क्रीज पे अप्लाई करा था उसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से प्लेस कर कर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और उसको मैं इस तरह से
फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से, मतलब ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं अपने टियर डक्ट को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। काशीज़ की लुक्स में तो आपको पता है हाईलाइटिंग पे कितना फोकस होता है, तो उसी को फॉलो करते हुए मैं भी अपने टियर डक्ट को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी और ब्राउ बोन को फिर से अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी मैं, ताकि हमारा सेम लुक निकल कर आए। अब इस लुक को इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पे ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, मगर ग्लिटर मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी, बहुत माइल्ड सा मैंने ग्लिटर अप्लाई किया है ताकि बस एक स्पार्कल आ जाए इस पर। अब जो भी ग्लिटर का फॉल आउट था मैं उसको इस तरह से फैन ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ कर दूँगी। अब बारी आ जाती है काशीज़ के लाइनर की, जो कि आपको पता है बहुत ही फेमस है। कुछ लोगों को नहीं भी आता लगाना और कुछ लोगों को आता भी है। तो इस तरह से हम एक लाइन क्रिएट कर देंगे लैश लाइन के क्लोज, और लाइन को हम अपने जो आइज़ का कॉर्नर है उसको थोड़ा सा बाहर करते हुए निकालेंगे और इस तरह से विंग क्रिएट करते हुए हम विंग बना लेंगे। आई होप कि जो मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और उसके आगे से मैं इस तरह से अपनी लैश लाइन के क्लोज होके पतला सा लाइनर अप्लाई करती जाऊंगी छोटे छोटे स्ट्रोक्स में। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लाइन में पूरा लाइनर अप्लाई कर लें, आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स में भी अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इनर कॉर्नर बनाने के लिए मैं अपने जो मेरी लाइनर का ब्रश का टिप है उसको इस तरह से आगे की तरफ करते हुए एक हल्का सा विंग निकाल लूँगी और फिर इसको इस तरह से अपनी आइज़ के अंदर ले जाते हुए कंप्लीट कर लूँगी। इसके लिए आपको इस तरह से ब्रश की नोक को मैं इस तरह से रखते हुए इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, अपने ब्रश में बहुत ही हल्का सा प्रोडक्ट लेना है और इस तरह से बस मैं इस तरह से अपनी आइज़ के अंदर ले जाकर इसको इस तरह से छोड़ दूँगी। 1/3 आई लिड तक मैंने इसको इस तरह से फिल किया है और जो बाकी जो मेरा आइज़ एरिया है, मतलब अंडर वाटर लाइन है, उस पर मैं इस तरह से वाइट पेंसिल अप्लाई कर लूँगी। काशीज़ की लुक में तो आपको पता है वो ज़्यादातर वाइट पेंसिल ही यूज़ करते हैं अंडर आई एरिया में। अब मैं अपनी लैशेस को अच्छे से मस्कारा से कोट कर लूँगी। और जो रह गया था मेरा अपर लैश लाइन की वाटर लाइन, वहाँ पे मैं इस तरह से काजल को फिल कर लूँगी। अब बारी आ जाती है लैशेस अप्लाई करने की, तो मिलती हूँ मैं लैशेस अप्लाई करके। तो लैशेस मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी हैं, लुक मेरा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इजीली मैंने आपको ये लुक क्रिएट करना सिखाया है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा।